अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तरफ अंजुमन इस्लाम हुबली है और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ औकाफ। इन दोनों के दरमियान गुज़िश्ता चंद माह से एक कानूनी जंग चल रही है। इन दोनों के दरमियान बहुत कुछ हो रहा है जिसकी सही मालूमात शायद किसी के इल्म में नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है और इन तनाज़ुआत की असल वजह क्या है? ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, कौन मुजरिम है, कौन सही और कौन गलत? इन सब सवालात का जवाब हम आपको इस वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करेंगे। तमाम तर तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। फ़ैसला आपके हाथ में है। इन पूरे मामलात की तफसील इकट्ठा करने में कई लोगों से बातचीत की गई है। इससे मुतलिक तमाम तर दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बहरहाल वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंजुमन इस्लाम हुबली की गुज़िश्ता कमेटी की मियाद 15 जून 2022 को ख़त्म हो रही थी। यानी मोहम्मद यूसुफ सौनूर की जो मुंतखब कमेटी थी उनका 3 साल का पीरियड ख़त्म हो रहा था। इस तारीख से तकरीबन 3 माह कबल इन्होंने यानी अंजुमन इस्लाम हुबली ने बोर्ड ऑफ औकाफ को आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो वक्फ बोर्ड को 2 अर्जियाँ लिखी। अब ये अर्जियाँ क्या थी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि तमाम मसले की शुरुआत यहीं से होती है। इन अर्जियों में ऐसा क्या लिखा गया था जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया? इसकी असल वजह यह थी मशरूत अर्जी। इसका मतलब यह है कि एमसी सौनूर ने जो अर्जियां लिखी इसे एक शर्त के साथ मशरूत कर दी। वो अर्जियां कंडीशनल हो गई। इन अर्जियों के मुताबिक ये था कि हमारी मियाद फला तारीख को ख़त्म होने वाली है, लिहाजा हमारी तजवीज़ करदा तरमीमात को मद्देनज़र रखते हुए आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए और फिर इंतखाबात को अमल में लाया जाए। अब इन्होंने जो शर्त लगाई थी तरमीमात को लेकर, अमेंडमेंट्स को लेकर, ये थी गले की हड्डी। अब अगर ये तरमीमात का जिक्र किए बगैर ये लिख देते कि आरओ को अपॉइंट कर दें और इंतखाबात करवाएं तो मसला ही नहीं होता। अमेंडमेंट्स के लिए अलग से चाहे तो अर्जी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस अर्जी को अपने मुतालिबे के साथ मशरूत कर दिया जिसने तनाज़े को जन्म दिया। खैर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ औकाफ धारवाड़ ने इन अर्जियों को जब देखा तो तरमीमात के मुतल्लिक शर्त पर गौर व फिक्र किया गया। फिर बोर्ड को यानी बेंगलुरु को इसके मुतल्लिक ये ख़त लिखा कि ये इस तरह की अर्जियाँ मौसूल हुई हैं जिसमें ये शर्त लगाई गई है। अब ये बात भी जानना ज़रूरी है कि सौनूर साहब ने ये लिखा था कि अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया जाए। अब कंसीडर करना और एक्सेप्ट करना इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। वक्फ बोर्ड धारवाड़ ने अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया, इसलिए इन्होंने वक्फ बोर्ड बेंगलोर से ख़त क़िताबत का सिलसिला शुरू किया, इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। फिर बेंगलुरु से इन्हें जवाब मौसूल हुआ कि जो तरमीमात का जिक्र किया गया है वो कर्नाटक वक्फ रूल्स 2017 रूल 48 के मॉडल स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। इन तरमीमात को मंजूरी के लिए ज़रूरी है कि वो मॉडल स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हों और इसके लिए चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, चंद लवाजिमात हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। अंजुमन इस्लाम को चाहिए था कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करें, जैसे लीज एग्रीमेंट्स हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया और जीबी मीटिंग का मुकम्मल मवाद वगैरह वगैरह चीज़ें मौजूद थी। इन तमाम लवाजिमात को, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था। उसके बाद वक्फ बोर्ड उन अमेंडमेंट्स पर गौर व खौज करता और उसकी मंजूरी दे सकता था। डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ने अंजुमन इस्लाम को इन तमाम चीज़ों से, इन डेवलपमेंट्स के मुतालिक आगाह किया, तमाम तर तफसीलात उन तक पहुँचाई, लेकिन उन्होंने इन लवाजिमात को, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जो वक्फ बोर्ड से पूछे जा रहे थे। या यूँ कह लें कि पार्शल रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने फुलफिल किया, तमाम तर लवाजिमात को इन्होंने पूरा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया और क्या चीज़ थी जो उन्हें मजबूर कर रही थी कि बोर्ड की जानिब से पूछे गए लवाजिमात को पूरा नहीं किया गया? अब यहाँ तक मामला सिर्फ अंजुमन इस्लाम हुबली और वक्फ बोर्ड का था। कोर्ट कचहरी और अदालत का इसमें कोई दखल नहीं था। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है। एमसी सौनूर ने धारवाड़ हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करते हैं। रिट पिटीशन नंबर है 101961/2022। अगर कोई भी चाहे तो ये रिट पिटीशन के मुतल्लिक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उन्हें वहाँ पर तमाम तर तफसीलात दस्तियाब होती हैं। ये रिट में होता यह है कि सदर अंजुमन ने यह दावा किया कि बोर्ड ऑफ औकाफ उनके तजवीज़ करदा तरमीमात को कंसीडर नहीं कर रहा है। अब ये जो रिट फाइल हुई थी वो एक हिसाब से गैर ज़रूरी थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें कंसीडर किया गया था, इसीलिए तो उस पर कार्रवाई की जा रही थी। ख़त क़िताबत का सिलसिला जारी था, अंजुमन से मतलूबा डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे थे, लेकिन फिर भी अंजुमन की जानिब से ये रिट पिटीशन दायर हुई।
अब इसी बीच एक और ट्विस्ट पैदा होता है। हुकूमत की जानिब से एक नोटिस इशू होती है जिसके मुताबिक अब्दुल रशीद मिर्जा नंवर को वक्फ इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। चूंकि एमसी सोनूर की सदारत वाली कमेटी की मियाद खत्म हो चुकी थी, हुकूमत ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की नोटिस दे दी। फिर वो बेलगाम से हुबली पहुंचते हैं चार्ज लेने के लिए। एक अच्छा खासा ड्रामा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये चीज़ देखते हुए अंजुमन इस्लाम हुबली के माजी सदर एमसी सोनूर फिर कोर्ट पहुंचते हैं और हुकूमत के इस नोटिस के खिलाफ एक और पिटीशन दायर करते हैं। रिट पिटीशन नंबर है 10280/2022। लेकिन एक दो दिन में ही शायद हुकूमत को ये एहसास हो चुका था कि इनकी ये नोटिस इनके जुरिसडिक्शन के खिलाफ है, ये इनके दायरे कार में नहीं आता। इस चीज़ में हतमी फैसला लेने का हक सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही है। तो हुकूमत ने अपना जारी करदा नोटिस वापस ले लिया और अब्दुल रशीद मिर्जा नंवर के तकर्रुर पर खुद ही रोक लगा दी। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट में अभी भी 2 रिट पड़ी हुई हैं। अब तक जुमला 2 रिट पिटीशन दायर कर चुके थे एमसी सोनूर साहब। एक रिट पिटीशन ये कि वक्फ बोर्ड इनके तजवीज़ करदा तरमीमात को कंसीडर नहीं कर रहा है और दूसरा रिट अब्दुल रशीद मिर्जा नंवर के तकर्रुर के खिलाफ। अब ये दूसरे रिट की कोई हैसियत बाकी नहीं रही, अलबत्ता अभी भी ये कोर्ट में पड़ी हुई थी। हुकूमत ने अपना नोटिस रद्द कर दिया, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने एक और नोटिस जारी कर दिया जिसके मुताबिक अंजुमन इस्लाम हुबली का केयर टेकर जिला वक्फ अफसर को मुकर्रर कर दिया। ये नोटिस जारी होती है 19 जुलाई 2022 को, जिसके तहत जिला वक्फ अफसर अब्दुल कय्यूम को केयर टेकर मुकर्रर किया जाता है। फिर वो अगले दिन 20 जुलाई को ऑफिस अज्यूम करने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अंजुमन दफ्तर को ताला लगा हुआ मिलता है। दफ्तर के बाहर नोटिस चिस्पा करते हैं। पुलिस का बंदोबस्त भी वहां पर था, लेकिन ऑफिस बंद होने की वजह से वो बाहर ही रुककर तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेती हैं। अब यहाँ पर चंद बातों का जिक्र बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह कि अंजुमन इस्लाम के ज़रिए वक्फ बोर्ड को शर्तिया अर्जी देनी नहीं चाहिए थी, जो कि अंजुमन इस्लाम के सदर ने तरमीमात के मुतल्लिक दे दी थी, क्योंकि अंजुमन इस्लाम हुबली जो है वो वक्फ बोर्ड के मातहत चलने वाला इदारा है। अंजुमन वक्फ बोर्ड को डिक्टेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि वो इनके तरमीमात को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से एक बगावत थी बोर्ड ऑफ औकाफ के खिलाफ। हालांकि तरमीमात को लेकर कार्रवाई चल रही थी। जब अपनी मियाद ख़त्म हो चुकी है तो तरमीमात को लेकर ज़िले वक्फ और ज़िला वक्फ अफसर को चार्ज लेने में अड़चन पैदा करना अखलाकी एतबार से कहाँ तक सही है। ज़िला वक्फ अफसर अब्दुल कय्यूम ने मुतवातिर मरतबा अंजुमन इस्लाम हुबली के दफ्तर पर पहुँचे, लेकिन हर वक्त उस पर ताला लगा हुआ पाया। ये वक्फ बोर्ड के अहकाम की एक तरह से खिलाफ वर्जी। एक और बात का जिक्र ज़रूरी है कि किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूट के पब्लिक ऑफिस को इस तरह बंद नहीं कर सकते। भले ही इसकी गद्दी पर बैठने वाले तब्दील हों, लेकिन किसी भी वक्फ दफ्तर को बंद रखना, ताला लगाए रखना गैर कानूनी अमल के मुतरादिफ है। इसमें नुकसान अवाम का है, कौम का नुकसान हुआ है। इन सियासतदानों को इससे क्या सरोकार। कई लोग थे जिनकी शादियां तय हो चुकी थी, शादी हॉल बुक करने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, ऑफिस बंद था। निकाह के लिए दफ्तरनामे की ज़रूरत थी, लेकिन ऑफिस बंद। इदारे के असातिज़ा की तनख्वाहों में ताख़ीर होती गई, लेकिन किसे फ़र्क पड़ता है। और फिर इस कोर्ट के मामलात में अखराजात किसकी जेब से खर्च हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अंजुमन के अकाउंट से इन अखराजात को पूरा किया जाता रहा होगा। और फिर इसी दौरान एक और अफवाह फैलाई गई कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ अफसर ने अंजुमन इस्लाम के दफ्तर पर ताला लगवाया। हालांकि खुद अंजुमन की जानिब से ताला लगवाया गया था। जब भी वक्फ अफसर वहां पर पहुंच रहे थे, अंजुमन के दफ्तर को ताला लगा हुआ वो पा रहे थे। बहरहाल अब मामला ऐसे चलता रहा, ऑफिस बंद रही, तमाम काम ठप रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर 7 सितंबर को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जो 2 रिट पिटीशन एमसी सोनूर साहब ने दायर की थी, जिसका तस्करा अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो के शुरू में किया था, इसका जॉइंट ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के मुताबिक जिला वक्फ अफसर अब्दुल कय्यूम के केयर टेकर बनने पर रोक लगा दी जाती है। उसके साथ में इस फैसले में एक अहम बात लिखी जाती है, वो ये कि जो भी तरमीमात हैं उन पर गौर फिक्र किया जाए और 3 महीनों के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। अब यहाँ पर गौर करें, अगर वक्फ अफसर को चार्ज लेने में रुकावट ना डाली जाती, ऑफिस खोला जाता, तो शायद इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होता और नई मुंतखब कमेटी भी तश्कील हो सकती थी। लेकिन फिर से वही सवाल कि इस सबसे किससे फ़र्क पड़ता है। कौम के अफराद को मुश्किलात का पहाड़ तो खड़ा हुआ, स्टाफ की तनख्वाहों में फ़र्क तो पड़ा, लेकिन सियासत के नशे में चूर अफराद को कहाँ इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है। खैर, ये जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, जिसमें वक्फ अफसर को सेट असाइड कर दिया था और अमेंडमेंट्स को कंसीडर करने की बात कही गई थी, इस फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने रिट अपील दायर की। रिट अपील नंबर है 1000400/2022। अब इनका कहना था कि तरमीमात को लेकर जो फैसले में बात कही गई थी वो कर्नाटक वक्फ रूल 2017 रूल 48 का वायलेशन है, वो इसके ऐन मुखालिफ है। इनकी अपील पर हाईकोर्ट में बहस हुई। फिर 29 सितंबर को
इस रिट अपील का फैसला आया जिसके मुताबिक जिला वक्फ अफसर को केयर टेकर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमेंडमेंट्स को लेकर जो पहले वाले ऑर्डर में फैसला दिया गया था उसे भी रद्द कर दिया गया। पूरी तरह जिला वक्फ अफसर को अंजुमन इस्लाम हुबली के मामला संभालने का फैसला सुनाया गया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि वक्फ रूल 2017 को ज्यादा तरजीह दी जाएगी बनिस्बत अंजुमन इस्लाम के बायलॉज के। बहरहाल फिर से अंजुमन इस्लाम की बागडोर जिला वक्फ अफसर अब्दुल कय्यूम के हाथ आ गई। वो फिर चार्ज लेने पहुंचे। अपनी जानिब से कानूनी कार्रवाई करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब फिर से उन्होंने अंजुमन के दफ्तर को ताला लगा हुआ देखा तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी पहुंचे। वहां पर भी कानूनी एतबार से तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर ली। फिर भी आज तक उन्हें पूरी तरह चार्ज संभालने में रुकावटें डाली जा रही हैं, जो कि हाईकोर्ट ऑर्डर को नाफिज करने में रुकावट डालना है। दफ्तर आज भी बंद है, किसी का कुछ काम नहीं हो पा रहा है, हॉल बुक नहीं हो सकते, तनख्वाहों का मामला है, तमाम तर चीज़ें जैसी की तैसी रुकी हुई हैं। यहाँ तक कि तमाम चीज़ें हमने आपको सुनाई, हर चीज़ को बिल्कुल खोल कर रखने की कोशिश की है। फैसला आपके हाथ में है। अब इस कहानी का आखिरी मरहला भी सुन लीजिए। एमजे सोनूर ने यह फैसला सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक स्पेशल लीव पिटीशन 18534/2022 दायर की और ये अर्जी मंजूर कर ली गई, यानी अर्जी कबूल कर ली गई। कोई फैसला नहीं दिया। इसकी सुनवाई 4 नवंबर को होना बाकी है। फिर इसके बाद 2 लेटर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। सबसे पहले एमसी सोनूर का एक लेटर जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ अफसर के नाम लिखा, जिसके मुताबिक वक्फ अफसर को स्टेटस को मेंटेन करने की बात कही गई है। फिर इसका जवाब कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से दिया गया, जिसमें ये लिखा गया था कि सिर्फ एसएलपी फाइल करने से, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने से धारवाड़ हाईकोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि वक्फ अफसर ने चार्ज ले लिया है, आप अंजुमन इस्लाम के सदर नहीं रहे और अंजुमन इस्लाम के साबिक सदर एमसी सोनूर को ये हिदायत दी गई उस लेटर में कि वो इदारे का लेटर हेड इस्तेमाल ना करें और अंजुमन के किसी भी इदारे को किसी भी तरह की डायरेक्शंस देने से बाज रहें, क्योंकि अब आप अंजुमन के सदर नहीं रहे। लिहाजा अगर आप अंजुमन की किसी भी मामले में दखल अंदाजी करी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हत्ता कि उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। तो यह थी अंजुमन वर्सेस वक्फ बोर्ड की कहानी। इस पूरे मामले में गलत सही का फैसला आप खुद करें। देखना यह है कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा। लेकिन यह बात साफ वाज़ेह हो गई है कि हाईकोर्ट ऑर्डर के फैसले के निफाज में रुकावटें डाली जा रही हैं। अब तक दफ्तर पर ताले लगे हुए हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है जिला वक्फ अफसर अब्दुल कय्यूम को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। इस मामले में कई लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का कहना था, अक्सर लोगों का ये कहना था कि अंजुमन इस्लाम के साबिक सदर एमसी सोनूर साहब को चाहिए था कि वो चार्ज खुद ही सौंप दे। अगर फिर से उनके हक में फैसला होता है तो वो फिर से चार्ज ले लें। दफ्तर बंद रखना कोई हल नहीं है। अदालत के फैसले की तौहीन ना करें। अगर किसी को तकलीफ होती है तो आवाम को होती है, आवाम के लिए मुश्किलात ना खड़ा करें। अब ये सियासत क्यों हो रही है, खुद सोचें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास तक तमाम तरह हक़ाइक़ को सामने लाना था, जो हमने किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।